अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करेंगे और सेकेंड ईयर फिज़िक्स की का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको हम डिस्कस करेंगे। तो तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन को देखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम क्यों पढ़ते हैं, तो देखिएगा, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक होता है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन होता है चार्ज। क्या होता है जी? चार्ज होता है। बकायदा मैं ये चार्ज होता है। और ये जो स्टैटिक होता है इसका मतलब होता है रेस्ट। यानी हमने एक ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ना है जो रेस्ट में है। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी एक ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हमने ये देखना है कि रेस्ट चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स असरअंदाज करता है। यानी फार्क में एक ये चार्ज है तो ये रेस्ट में है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो फ़र्ज़ करें कि ये इसका एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ठीक है। तो ये फील्ड है, तो इस फील्ड के अंदर एक हमने एक चार्ज रखा है, यूनिपॉजिटिव चार्ज जिसे हम कहते हैं। तो यूनिपॉजिटिव चार्ज रखा है, तो हमने ये देखना था कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये इस चार्ज पर कितनी फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन की और रिपल्शन की। यानी कितनी रिपल्शन की फोर्स लगाता है, अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव हो तो कितनी अट्रैक्शन की फोर्स लगाता है। तो ये हमने क्या करना है, देखना होता है। यानी ये रेस्ट में, ये मूव नहीं, ये चार्ज मूव नहीं करता। ये क्या हमारे पास रेस्ट में होता है, ये चार्ज मूव नहीं करता। तो ये इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते हैं कि एक रेस्ट चार्ज है हमारे पास, चार्ज मूव ना करे लेकिन वो दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स अंदाज कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन देखिएगा हमारे पास। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील द स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज को डिस्कस करता है एट रेस्ट में अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाता है किसी चार्ज दूसरे चार्ज को, लेकिन रेस्ट में रहते हुए। इस गार्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इसकी प्रॉपर क्या हो गई? डेफिनेशन होगी जी। उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज देखना होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले देखिए ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट MCQ एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आ चुका है कि हमारे पास जो चार्ज होता है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी रखता है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? मैं अभी बताता हूँ, आगे लिखा हुआ है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या आता है हमारे पास, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इसको इस सेंस में इसके बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन सिंपल आपको मैं बताता चलूँ कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इसलिए होता है कि विच टेक पार्ट इन कंडक्शन प्रोसेस। यानी कंडक्शन प्रोसेस में ये हिस्सा लेता है। यानी कोई भी कंडक्शन प्रोसेस है, हीट फार्क में ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, या हमको हाथ को रगड़ते हैं उसके अंदर से चार्ज पैदा होते हैं, उसके अंदर हीट पैदा होती है। ये सारे के सारे कंडक्शन मैटर हैं। या किसी चीज़ के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर बात है। तो किसी मैटर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक ना, तो वो कंडक्शन करते हैं। जब मूव करते हैं कंडक्शन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, ठीक है जी। इस कार द इलेक्ट्रिक चार्ज, हमारे पास ये क्या आता है? हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पूछ सकते कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है पार्टिकल की जो कंडक्शन में हिस्सा लेती है, यानी कंडक्ट करती है किसी चीज़ को, करंट पैदा करती है। लेकिन इसमें ना अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें हमने रेस्ट हालत में देखना है। तो इसमें हमारे पास जो कंडक्शन है वो हमारे पास जी एक कंडक्शन प्रोसेस होता है। तो इसमें ज़ाहिर बात चार्ज की नियत यही होता है कि जब चार्ज फ्लो करता है, अगर फ्लो करे तो फिर वो कंडक्शन पैदा करता है, ठीक है। अगर फ्लो नहीं करता तो वो कंडक्शन पैदा नहीं करता। हाँ, दूसरे चार्ज को वो मूव करवा सकता है। जैसे कि ये एक रेस्ट चार्ज है तो ये इस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो ये इस पर फोर्स लगाता है, ये चार्ज क्या करता है? दूर चला जाता है अगर ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव हो तो ये चार्ज क्या करता है? इसकी तरफ खींचा चलाता है। ये कंडक्शन की सूरत एक क्या आती है? एक सूरत होती है हमारे पास, ठीक है जी। लेकिन वो चार्ज रेस्ट में ही रहता है। जो अट्रैक्ट और रिपेल करता है वो रेस्ट में ही रहता है, बाकी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? मूव करवाता है। आइदर दे रिपेल एंड अट्रैक्ट कर सकता है हमारे पास।
उसके बाद ये हमारे पास है काइंड ऑफ चार्ज। दो किस्म के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? प्रोटॉन पे, ये आप पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है जी, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। अब चार्ज को किसने ड्राइव किया था? कूलम ने। ये कूलम लॉ भी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। कूलम ने ड्राइव किया था चार्ज को, तो इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या बना? कूलम बना। तो चार्ज का यूनिट क्या बनता है? एक कूलम बन जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास वो मैनी इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये भी बड़ा एमसीक्यूज है कि इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6.25 क्रॉस 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम चार्ज में। अब ये कैसे आता है? फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूँ कि एक जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कितने कूलम के बराबर होता है? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 क्रॉस 10 की -19 आई थिंक होता है। ये इतना कूलम इसका चार्ज होता है, इतना होता है, ठीक है जी। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके बराबर है, ठीक है, लेकिन हमने कूलम जब निकालना, कूलम जब निकालेंगे तो सारी की सारी इधर वैल्यू आके डिवाइड हो जाएगी। यानी ये ऐसे होगा कि हम करेंगे 1 कूलम, इसे हम ऐसे करेंगे 1 कूलम इज इक्वल टू, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला फिगर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, ठीक है। तो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन, ये एमसीक्यूज है, आ जाते हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है। उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? ये किसी पॉजिटिव चार्ज, किसी नेगेटिव चार्ज या मालिक्यूल को होल्ड करती है, यानी बांध के रखती है। फॉर में ये एक दो एटम्स या दो चार्ज हैं, तो ये आपस में मतलब ऐसे रखे हुए हैं, तो इनके दरमियान कोई फोर्स होगी, ठीक है। जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं NaCl है, ठीक है। तो इनको जोड़े रखने वाली जो फोर्स होती है वो क्या आती है हमारे पास? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। यानी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को जोड़े रखती है ना, उससे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में वो, उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे कि द फोर्स विच होल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टू मेक अप द एटम एंड मालिक्यूल, जो किसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को होल्ड करती है, मेकअप बनाती है एटम मालिक्यूल को, और यानी मालिक्यूल और एटम के दरमियान जो चार्जेस हो, उनके दरमियान जो फोर्स इसको कंट्रोल करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं जी, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक क्या होती है? रिपल्सिव फोर्स होती है। रिपल्सिव फोर्स किसके दरमियान? दो सेम चार्ज के दरमियान। यानी अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, या अगर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक में नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज के दरमियान का होगी रिपल्सिव फोर्स होगी। यानी एक दूसरे को दफा करेंगे, ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव चार्ज के दरमियान भी हो सकती है, दोनों नेगेटिव चार्ज के दरमियान भी हो सकती है रिपल्सिव फोर्स। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास देखिएगा कि रिपल्सिव फोर्स, द फोर्स बिटवीन द टू सेम चार्ज, दो सेम चार्ज के दरमियान, द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम लिख सकते हैं द फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन के दरमियान भी ऐसी होती है, ठीक है जी। अब इसके बाद अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है? द फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट चार्ज, दो डिफरेंट चार्ज के दरमियान, यानी एक अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, और एक नेगेटिव हो, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी? अट्रैक्शन की फोर्स होगी। क्या होगी? अट्रैक्शन की फोर्स होगी। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं? इसे अट्रैक्टिव फोर्स कह सकते हैं, ठीक है जी, दो डिफरेंट चार्ज के दरमियान, ठीक है। अब इसके बाद ही हमारे पास बेसिक लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर नोइंग द नेचर ऑफ चार्ज, यानी हम नेचर ऑफ चार्ज की नीयत को जानते हुए हमने बेसिक लॉ देखने, बेसिक लॉ कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक के, तो यही लॉ है कि लाइक एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। हमेशा ये बेसिक चाहिए, अक्सर शार्ट क्वेश्चन में आता है, तो बच्चों को नहीं पता चलता कि हम इसके बारे में क्या लिखें। तो वो पूछता है कि राइट ऑन द बेसिक लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर नोइंग द नेचर ऑफ द चार्ज। तो यही होता है कि लाइक एंड सेम चार्ज, या कह लें लाइक कह लें, या सेम चार्ज कह लें, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक या डिफरेंट कह लें चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो अभी ये जो हमने पढ़ी हुई है जो चीज़ें, तो यही होता है इसके बारे में, ठीक है जी। उसके बाद ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि छोटा सा लेक्चर, ये तो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हम कूलम लॉ पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाजमी करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी करें, ताकि आपको समझ आती है कि नहीं आती, कमेंट किया करें।
इससे हमें पता चलता है कि बच्चों को समझ आ रही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।